अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की डिस्कशंस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का एक हमने बेसिक लेक्चर देखा। अब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल में आते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब कोई कंपनी बनाती है तो एक सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ इस तरह का होता है कि कंपनी लेट से कि हम यूँ कह लेते हैं कि भाई कंपनी जो है वो टी शर्ट्स बना रही है। तो अगर लेट से कंपनी टी शर्ट्स बना रही है, अगर कंपनी जो है वो टी शर्ट्स बनाती है तो वो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल ख़रीदेगी। रॉ मटेरियल क्या होगा? कपड़ा, धागा, बटन। लेट से हम ये कहते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए कि एक ही रॉ मटेरियल है और कंपनी का जो है ना वो ऑपरेशंस का ईयर नंबर 1 है, यानी कि पहला साल है, अभी अभी फैक्ट्री खोली है। ठीक है ना? तो इससे लेट से 10 मीटर रॉ मटेरियल परचेज़ किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसने लेट से 10 मीटर कपड़ा परचेज़ किया और 1 मीटर 2 रुपए का आता है, चीज़ें सिंपल रखने के लिए। तो इसका मतलब इसकी जो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है वो है 20 रुपये। ठीक है? अच्छा, कंपनी टी शर्ट्स बनाती है और एक टी शर्ट जो है ना उसमें 4 मीटर कपड़ा लगता है और कंपनी ने जो है ना वो 2 टी शर्ट्स बनाए। एक टी शर्ट पे 4 मीटर कपड़ा लगता है और कंपनी ने 2 टी शर्ट्स बनाए। तो अगर एक टी शर्ट में 4 मीटर कपड़ा लगता है और कंपनी ने 2 टी शर्ट्स बनाए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी जब अपने पूरे साल का हिसाब किताब करेगी, उसने अगर 10 मीटर कपड़ा ख़रीदा है, उसमें से 8 मीटर इस्तेमाल हो गया होगा और 2 मीटर बच गया होगा। यानी कि मैं इधर से फिर माइनस करता हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो होगा 2 मीटर। क्यों 2 मीटर? इसलिए होगा क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि कंपनी ने 2 टी शर्ट्स बनाए। एक टी शर्ट में 4 मीटर लगते हैं तो 2 टी शर्ट्स में 8 मीटर लगेगा। 10 में से 8 मीटर इस्तेमाल हो जाएगा, 2 मीटर बच जाएगा। और लेट से ये है 4 रुपये। तो अगर मैं परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस कर दूं तो बच जाता है 16, और ये 16 कहलाता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो रॉ मटेरियल जो कंज्यूम हुआ है, जो इस्तेमाल हुआ है। और ये 16 एक और तरह से भी कैलकुलेट हो सकता था। 8 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, 1 मीटर 2 रुपए का आता है, तो 16 रुपए का कपड़ा आपने इस्तेमाल करा है। ठीक है? अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में फिर ऐड हो जाती है लेबर की कॉस्ट। अब से लेबर की कैसी कॉस्ट? जो मजदूर टी शर्ट्स बना रहे होंगे वो आपसे पैसे ले रहे होंगे, वो आपसे तनख्वाह ले रहे होंगे। लेट से एक टी शर्ट बनाने के लिए मजदूर 1 रुपया लेता है। एक टी शर्ट बनाने के लिए मजदूर 1 रुपया लेता है, ₹1 पर शर्ट। तो अगर आपने 2 शर्ट्स बनवाए तो आपने लेबर को दिए होंगे 2 रुपये। ठीक है? उसके बाद आती है रॉयल्टी। व्हाट इज़ रॉयल्टी? रॉयल्टी जो है वो तुम यूँ कह लो कि अगर किसी का टी शर्ट्स का ब्रांड है, उसका तुम नाम यूज़ कर रहे हो, उसका लोगो यूज़ कर रहे हो, अभी सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, या उसका बताया हुआ तरीका यूज़ कर रहे हो, तो वो तुमसे चार्जेस लेता है अगर वो रजिस्टर्ड। लेट से तुम कोई ब्रांडेड अच्छे से टी शर्ट्स बना रहे हो और जिस कंपनी या जिसके लोगो वगैरह को यूज़ करोगे वो ये कहता है कि भाई मैं हर टी शर्ट के अगेंस्ट तुमसे 0.5 रुपीज़ लूँगा। तो अगर तुमने 2 टी शर्ट्स बनाए तो 0.5 इंटू 2 यानी कि 1 रुपया रॉयल्टी जाएगी तुम्हारे पास से। अब ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ये कहलाता है डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, ये जो लेबर है ये कहलाता है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, और ये जो 1 रुपया ये कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट। और जब मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ तो 16 और 2 18, 18 और 1 19, ये 19 रुपये
ये 19 रुपये जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल हैं, ये कहलाती है मेरी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ये 19 रुपये कहलाएगी मेरी प्राइम कॉस्ट। अच्छा, प्राइम कॉस्ट से ही मैं कंटिन्यूएशन करता हूँ बिकॉज जगह ख़त्म हो गई है। प्राइम कॉस्ट हमारी है 19 रुपये, ठीक है। प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। व्हाट आर फैक्ट्री ओवरहेड्स? देखो, फैक्ट्री में ये जो मैंने मेंशन करे हैं खर्चे, इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होंगे। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड्स में है इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड में है रेंट, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड्स में है डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री ओवरहेड्स में है इनडायरेक्ट लेबर की तनख्वाह। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट लेबर? इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है। तो लेट से ये 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, यानी कि ये आप 4 रुपये इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाता है 23। ये कहलाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। ये मैंने बड़ा एक सिंपल सा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप लोगों के सामने बनाकर रखा है। कंपनी का ईयर नंबर 1 है। अब ईयर नंबर 2 की बात करते हैं, सेकेंड ईयर की बात करते हैं। ईयर नंबर 2, अच्छा, जो पिछले साल का ईयर नंबर 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, यानी कि पिछले साल 2 मीटर कपड़ा बच गया था और 1 मीटर 2 रुपये का आता है, वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और वो होगा मेरे पास 2 मीटर कपड़ा साल के शुरू में पड़ा हुआ था, 1 मीटर 2 रुपये का आता है, तो टोटल हो गया 4 रुपये, ठीक है। अब इस साल जितना रॉ मटेरियल खरीदा वो इसमें ऐड होगा। लेट्स से जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, यानी कि इस साल जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, जो आपकी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, लेट्स से इस साल आपने जो है वो 20 मीटर कपड़ा ख़रीदा, 1 मीटर 2 रुपये का आया, ठीक है। तो 20 मीटर कितने का आएगा? 40 रुपये का आएगा। और लेट्स से आपने जो है ना वो 4 शर्ट्स बनाए। अब हमें मालूम है ना कि एक शर्ट में 4 मीटर कपड़ा लगता है, एक शर्ट में 4 मीटर कपड़ा लगता है। तो अगर 4 शर्ट्स बनाए हैं तो 16 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। 2 मीटर पहले पड़ा हुआ था, 20 मीटर आपने ख़रीदा, 22 हो गया, 22 में से 16 आपने इस्तेमाल कर लिया। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होना चाहिए वो होना चाहिए 6 मीटर 2 रुपये वाला। आई रिपीट, 2 मीटर ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ था, 20 मीटर आपने और ख़रीदा, 22 हो जाता है। 22 में से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6 मीटर्स है, तो 16 मीटर आपने इस्तेमाल किया है, और 6 मीटर 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है वो 12 है। जो इस साल का क्लोजिंग है वो उससे अगले साल का ओपनिंग होगा। 4 + 40 - 12 इज़ 32। अच्छा, ये 32 एक और तरह से भी कैलकुलेट हो सकता था। आपने 4 शर्ट्स बनाए, एक शर्ट में 4 मीटर लगता है, तो 4 शर्ट्स में 16 मीटर लगा होगा, 1 मीटर 2 रुपये का है, तो 32 रुपये टोटल अमाउंट आता है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या कहलाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 32, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 32। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भाई लेबर, इसके बाद है हमारे पास लेबर। अच्छा भाई, लेबर का क्या होगा? मैंने पहले भी ये कहा कि एक शर्ट बनाने के लिए लेबर मुझसे 1 रुपया लेता है। अब अगर मैंने 4 शर्ट्स बनाए तो 4 रुपये लेबर के हो गए। इसमें रॉयल्टी ऐड होगी। रॉयल्टी जब ऐड होगी वो कितनी होगी? एक शर्ट की रॉयल्टी 0.5 है, तो अगर आपने 4 शर्ट्स बनाए हैं तो आपकी जो रॉयल्टी होगी वो 2 रुपये होगी, ठीक है। इन सबको ऐड करोगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 32 + 4 + 2 विच इज़ 38, ठीक है भाई। अच्छा, प्राइम कॉस्ट जब आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट जब आ जाएगी जो कि 38 है,
तो उसमें आपके सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो जाते हैं। ये हमने पहले भी देखा, लेट से 10 रुपए के। तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो आएगा वो आएगा 48। ठीक है, तो ये तो दो बेसिक से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स हो गए। अब इन्हीं चीज़ों को हमें मज़ीद कॉम्प्लेक्स करना। ठीक है, तो चलें अगली एग्जांपल पर, अगले लेक्चर में अगली एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हम कुछ न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं।